नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। गर्दनी बाग में आंदोलन पिछले 13 अगस्त से चल रहा है। छात्रों के दो गुट हैं जो लगभग देखा जाए तो एक ही मांग को लेकर 4-5 परीक्षा है जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है। हम बात करेंगे इस वीडियो में मुख्यतः बीएसएससी और दरोगा भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि आंदोलन में जो गर्दनी बाग में है वहां पर शिक्षक अभ्यर्थी के बाद बीएसएससी और दरोगा के कैंडिडेट बड़ी संख्या में अब रोज पहुंच रहे हैं। और बता दें आपको हम कि बीएसएससी छात्र इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। और बताएं आपको हम कि अगस्त में ही सरकार के द्वारा सभी आयोगों को कहा गया था कि आप रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी करें। बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया लेकिन बीएसएससी के द्वारा ये कैलेंडर अभी तक नहीं दिया गया है। फरवरी में पूरे तरीके से फेक कैलेंडर दिया गया। उस समय भी प्रश्न हमने उठाया था कि ये कैलेंडर जो है क्या इसमें जो वादे किए गए हैं या फिर जो एग्जामिनेशन को लेकर बातें कही गई हैं क्या ये पूरा होगी। एक भी नहीं उसमें से पूरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी कि फरवरी में सरकार के द्वारा बिहार के सभी समाचार पत्रों में जो कैलेंडर जारी करवाया गया था बीएसएससी की तरफ से वो फेक कैलेंडर था। वो सीधे कहें तो बेवकूफ बनाने वाला कैलेंडर था। अगस्त में भी दिया जाने वाला था लेकिन अब तक दिया नहीं गया है और छात्र धैर्य उनका जवाब दे रहा। रोज बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि भाई हमारा एग्जाम कब लिया जाएगा। आखिर वजह क्या है कि बिहार में अन्य आयोग जो है वो समय से परीक्षा ले रहे हैं लेकिन बीएसएससी चुप क्यों है। आखिर नए परमानेंट अध्यक्ष को आए हुए भी 15-20 दिन हो गए लेकिन उसके बाद से भी एक नोटिस तक नहीं दिया गया है कि भाई हम परीक्षा लेने की दिशा में ये काम कर रहे हैं या फिर परीक्षा कैलेंडर या फिर टेंटेटिव डेट। आंदोलन भी चल रहा, कोई इसको सीरियस लेने वाला नहीं है। बीएसएससी में जो छात्रों की मांग है वो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। संविदा वेटेज का भी जो है वो मामला है और सैकड़ों छात्रों से बात होती है। उनका सीधे यही कहना है कि देखिए आप भले ही हमारे सीटों में से कुछ कटौती कर लें लेकिन उनको इस एग्जाम में ना डालें। ये वेटेज वाला जो खेल जो है वो इसमें ना चले क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियरिंग का जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम दिया जाता है उसमें बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं। इससे हाई कोर्ट तक मामला लेकर गए हैं और उसके कारण झमेला इतना हुआ है कि असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट फंसा हुआ है लगभग 7-8 महीनों से, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अब मामला है कि क्या वो जो वेटेज है वो एक बार ही ले सकते हैं या कई बार उसका लाभ ले सकते हैं। सरकार ने क्लियर किया कि नहीं एक बार ले सकते हैं लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। अब ऐसे ही खेल जो है वो बीएसएससी में भी होगा, द्वितीय इंटर लेवल सीजीएल 4 में भी होगा। तो छात्रों का कहना है कि आप जैसे इंटर लेवल में 26,000 सीट दिए हैं, आप हटा दे 2-3 हजार सीट, 22-23 हजार पहले, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट जो छात्र उसमें किसी को जो है पहले से प्रिविलेज ना मिला हो और ये बड़ा अखड़ेगा। छात्रों का कहना है और इंजीनियरिंग के छात्र वो कहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके बाहर हो जाते हैं और उधर जो है एवरेज परफॉर्मेंस करके रैंक होल्डर बन जाते हैं। और बीएसएससी के छात्र जो है इसी से डरे हुए हैं। पिछले 1 सालों से जब से ये संविदा वाला मुद्दा जोड़ा गया तब से उनका विरोध है। अलग बात है कि अब गर्दनी बाग में सड़कों पे वो आ गया है। इसके अलावा इनका डिमांड है कि भाई एग्जाम दीजिए मेरा, आप परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए, कड़ाई से उसको फॉलो कीजिए और क्वेश्चन पेपर आंसर की वगैरह ये सब दिया कीजिए। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि युवाओं के लिए हमारी सरकार समर्पित है, तो युवाओं का एक छोटा सा मांग है
नर्सरी से लेकर वो एमए तक का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर उनको मिलता है, आंसर की दिया जाता है अन्य परीक्षाओं में, जैसे बीपीएससी की परीक्षाओं में। इसमें देने में दिक्कत क्या है? आखिर आप कोई ना कोई तो क्वेश्चन का मॉडल आंसर रखते होंगे, उसी से चेक करके आप मेरिट बनाते होंगे, तो उसको छात्रों के सामने रखने में आखिर क्या डर है? यही समस्या दरोगा में भी है। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, आंसर की नहीं दिया जाता, प्राप्तांक नहीं बताए जाते। यही छात्रों की तो मांग है। ये कौन सा वो आपसे फोकट में नौकरी मांग रहे हैं? उनका तो ये नहीं कहना है कि हाँ कि हमको इतना आरक्षण दे दो और हम पीटी नहीं देंगे, मेंस नहीं देंगे। बीएसएससी के कैंडिडेट तो सारे आपके बनाए गए प्रावधान को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, करते आए हैं, होते रहा है। लेकिन सोचिए कि अब 2023 में सरकार को जरूरत थी 26,000 कर्मचारियों की, और वो 2026 बीतने जा रहा है, वो अभी तक नहीं मिला। नुकसान छात्रों को है। सबसे पहले तो उनके कैरियर का 3-4 साल खत्म हो गया। अगर ये सब एग्जाम 2023 में हुआ, 24 में बहाली हो गई रहती, तो वो 2 साल नौकरी करते रहते वो। तो बता दें आपको हम कि बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं उनका यही कहना है कि भाई इंतजार का भी एक हद होता है, उम्र बीतते जा रहा है, और कर्मचारी बनने के लिए कौन फॉर्म डालते हैं? लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं। मिडिल क्लास के लोग भी एमबीए इंजीनियरिंग करके अपना प्राइवेट सेक्टर या फिर दूसरे चीज में लगे हुए हैं। लोअर मिडिल क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो कहा जाता है शोषित, वंचित, पीड़ित, इन्हीं के बच्चे होते हैं उसमें। पटना में रहना, 7-8 हज़ार का महीना लगता है, कोचिंग फी ये सब लगता है, और 3-3 साल से यहाँ पढ़े हुए हैं और उनके एग्जाम का कोई ठिकाना ही नहीं है। या कि क्या चल रहा है? छात्रों का डिमांड है कि एक सबसे पहले एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिए जाएं, आंसर की जारी किया जाए, आंसर की पर आपत्ति हो उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाए। वे जो संविदा वेटेज का मामला है, छात्र इतना तक तैयार है कि भाई आपको लगता है कि 10% सीटों पर दावेदारी होनी चाहिए उनकी, तो 10% सीट आप अलग कर लें। आप एग्जाम लेना हो, डायरेक्ट भर्ती करना हो, आप कर दें, लेकिन हमारे परीक्षा को किसी के लिए 200 मीटर की रेस जो है, किसी के लिए 50 मीटर का ना बनाया जाए, और 50 मीटर ही दौड़ जाए तो उसे गोल्ड मेडल ना पहना दिया जाए। छात्रों का बस यही कहना है, बड़ा कोई डिमांड नहीं है। और कमोवेश ऐसा ही डिमांड जो है दरोगा में है कि सबसे महत्वपूर्ण तो है कि 1799 को लेकर मेंस एग्जाम देने के बाद से ही छात्र चीख चीख के कह रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है। जितने भी जगह उनकी बातों को सुना जा सकता है वो सारे जगह गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास भी गए कि देखिए क्वेश्चन पेपर जो है, कई क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं, और आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि सीमित स्तर तक जो है फैलाव उसका हुआ। आयोग कैसे जांच सकती है? जो लेटर भी जारी किया गया बिना सिर पैर का था, सारा चीज एक्सेप्ट किया गया, कुछ नहीं एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन पेपर लीक भी हुआ लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हुआ। आपने कैसे जांचा? और मैं हमेशा से कहता हूं, दरोगा आयोग, बिहार के दरोगा आयोग को एक अभय दान मिला हुआ है। वो कुछ भी कर ले, सरकार उस पर ध्यान सुनती ही नहीं है। बीपीएससी पर एसआईटी जांच बैठ जाता है, सिपाही भर्ती पर एसआईटी जांच बैठ जाता है, बीएसएससी में गड़बड़ी होता है, एसआईटी जांच बैठ जाता है, लेकिन दरोगा परीक्षा जो कि इतिहास है कि कोई बिना विवाद के पूरा नहीं होता, आज तक कोई जांच मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10-15 सालों से, मैं देख रहा हूं 20 सालों से, 2009 की बहाली से लेकर अब तक देख रहा हूं, कोई जांच हुआ हो। लेकिन आरोप खूब लगते हैं। अलग बात है कि इतना दिन लटका दिया जाता है कि अंत में हार थाक कर छात्र जो हैं वो दूसरे एग्जाम या फिर दूसरी परीक्षाओं में लग जाते हैं।
लेकिन खेल एक ही है, इतना लटका दो कि मामला अपने आप खत्म हो जाए। और दरोगा परीक्षा में मैं कभी भी जांच होते हुए नहीं सुना। छात्र कितना भी चिल्लाएं, हर एक एग्जाम का देखा जाता है, क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है, लेकिन बस वही आयोग का रटा रटा है जवाब। जो भी मन किया तो दे दिए, नहीं मन किया नहीं दिए। और इसी सब का आक्रोश जो है वो गर्दनी बाग पहुंचा हुआ है, वर्षों का आक्रोश। अब मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहा है सामान्य प्रशासन विभाग का कि एक कमेटी बनाई जाएगी भ्रष्टाचार कार्यप्रणाली और सब देखने के लिए। सबसे पहले छात्रों को विश्वास में लेना है तो पारदर्शी नियमों को अपनाया जाए। कम से कम जिस तरह बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लेने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उन सारी प्रक्रियाओं को बाध्यकारी कर दिया जाए अन्य भर्ती एजेंसियों पर भी। कि आपको एग्ज़ाम ख़त्म होते क्वेश्चन पेपर देना है, आंसर की जारी होगा, आपका आपत्ति लिया जाएगा, ओएमआर का जो है स्कैन कॉपी जमा जारी किया जाएगा। ये किया जाए, छात्र विश्वास करना शुरू कर देंगे, नहीं तो विरोध चलते रहेगा। और सबसे पहले तो बीएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए और संविदा वेटेज पर सरकार के द्वारा विचार जरूर किया जाए। यही छात्रों की प्राथमिक मांग है। और दरोगा परीक्षा जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है, बावजूद इसके पिक्चर जो है वो बाहर आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखिए आगे क्या होता है। छात्र भी डटे हुए हैं, परिणाम क्या होता है इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।